किसान यूनियन चडूनी है, उसका जो जिला कैथल की यूनिट है पूरी की पूरी, मेन यूनिट भी और युवा यूनिट भी, आज इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। जैसे अभय सिंह चौटाला अकेले और उनका सारा संगठन आज इंडिया गठबंधन के साथ है, ऐसे चडूनी साहब अकेले और उनका सारा संगठन इंडिया गठबंधन के साथ है। ये दो नेता अलग खड़े और जनता आज खड़ी है इंडिया गठबंधन के साथ, जिन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया, 1.25 साल तक बैठा के रखा। उनके जो साथी हैं अभय सिंह, उनके साथ गए हैं चडूनी जी, जो सीधा सीधा बीजेपी के कैंडिडेट को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा प्रयासरत है। इनकी क्या डील हुई है, क्या सिस्टम इनका बना है, ये तो वो खुद बता पाएंगे। परंतु आज जिनके मन में किसान के लिए दर्द है, जिनके मन में मजदूर के लिए दर्द है, जिनके मन में युवा के लिए दर्द है, किसान यूनियन चडूनी के सारे पदाधिकारी, पूरा कैथल जिला, इनकी मेन विंग भी, इनकी युवा विंग भी आज यहाँ पर बैठी हुई है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता को, यानी कि मुझे, झाड़ू के चुनाव चिन्ह को समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपके सामने है। मैं अनुराग ढांडा जी से निवेदन करूंगा, इनके सबके नाम से आपका परिचय करा दें, सारे यहाँ बैठे। साथियों, जैसा डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने बताया कि हमने शुरू में ही कहा था कि एक कुरुक्षेत्र की धरती पर ये धर्म युद्ध होने जा रहा है और इसमें सिर्फ दो ही पाले होंगे, एक धर्म का, एक अधर्म का। कुछ लोग धर्म की तरफ होंगे, कुछ लोग अधर्म की तरफ होंगे। एक अंध भक्तों का पाला है, एक देश भक्तों का पाला है। तो आज ये तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है कि कौन कौन अंध भक्त हैं, और ये भी तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है कि अंध भक्त आजकल अकेले पड़ गए हैं और देश भक्त सारे इकट्ठे हो गए हैं। जो किसान यूनियन चढ़ूनी के समर्थन का दावा अभय चौटाला जी कर रहे थे 2 दिन पहले, आज उसकी पूरी तरह से पोल खुल गई है। चढ़ूनी साहब अकेले अभय चौटाला जी के साथ बैठे हैं और उनकी पूरी की पूरी यूनियन आज खुल करके इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रही है। और ये इस आधार पर समर्थन कर रहे हैं कि किसानों के हितों के खिलाफ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को चढ़ूनी साहब और अभय चौटाला जी फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और 750 किसानों की शहादत बेकार चली जाए, ये इन लोगों को किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। अभय चौटाला जी कल परसों मैंने सुना आम आदमी की औकात बता रहे थे, तो आज अभय चौटाला जी, आम आदमी, आम जनता आपको अपनी औकात बता रही है। हम सब एकजुट हैं, आम आदमी एकजुट है और इस बार बड़े बड़े नेताओं को उनकी सही जगह दिखाएंगे। महावीर चहल नरड़ जी, जो जिला अध्यक्ष हैं कैथल के किसान यूनियन चढ़ूनी के, वो यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे साथ। नरेंद्र मागो माजरी जी युवा उप प्रधान हैं हरियाणा के, वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कृष्ण मालखेड़ी जी महासचिव कैथल के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पलकार मलिक खुराना जी जिला उप प्रधान, जोगिंदर कुंडू जी जिला प्रवक्ता, सुरेंद्र गिल प्योदा जी जिला सलाहकार, दीप लैलर कसान आईटी सेल प्रधान कैथल, बिंदर गिल सिरटा युवा उपाध्यक्ष कैथल, सोनू ढुल बड़सीकरी युवा प्रधान कलायत, मनोज नीमवाड़ा राजौंद ब्लॉक प्रधान हैं, नरेंद्र प्रजापति जी राजौंद ब्लॉक महासचिव, प्रदीप सैनी जी राजौंद ब्लॉक सचिव, अमित घनघस जी आईटी सेल प्रभारी कैथल, सूबे सिंह चमार खुराना जी मजदूर विंग कैथल, लक्ष्य मोहन जी मीडिया इंचार्ज कैथल, कुड़ाराम पबनावा जी पुंडरी ब्लॉक प्रधान, विक्की सेगा जी युवा ब्लॉक प्रधान कैथल, धीरा बाबा लदाना जी ब्लॉक सलाहकार, सोनू सजूमा जी युवा उप प्रधान कैथल, जोरा भैणी माजरा जी ब्लॉक सचिव कैथल, काला गुज्जर ड्योड़खेड़ी युवा महासचिव कैथल ब्लॉक, कृष्ण कैंदल नरेंद्र बराड़ चक्कू लदाना जी उप प्रधान कैथल, रवि जी सीवन ब्लॉक प्रधान, नरेश मलिक खुराना जी युवा कैथल ब्लॉक सचिव, जसवंत राधू जी कुतुबपुर
जिला युवा प्रधान काला चहल नरड़ जी युवा कार्यकर्ता हैं, बलबीर चहल जी और इंद्र चहल जी नरड़ से, ये सभी युवा कार्यकर्ता हैं जो किसान यूनियन चढ़ूनी के साथ उनके सारे आंदोलनों में शामिल रहे, किसान हितों के लिए लड़ते रहे हैं। और आज ये सारे साथी मिलके, मैंने जो नाम पढ़े उससे आपको अंदाजा हो गया होगा, इनके कार्यकर्ता से लेकर के और उप प्रधान तक और जिला प्रधान तक सारे साथी आज अभय चौटाला को जो समर्थन दिया था चढ़ूनी साहब ने, उसको दरकिनार करते हुए, उसको रद्द करते हुए इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं और किसानों के मुद्दे पर मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं महावीर चहल नरड़ जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी मीडिया के समक्ष ये बताएं कि आखिरकार क्या सोच करके और किस तरीके से वो आज यहाँ पर अपना समर्थन दे रहे हैं। उनकी पूरी टीम हमारा समर्थन कर रही है। सभी को मैं बता दूं, अधिकारी ऐसा नहीं है कैथल डिस्ट्रिक्ट का जो इसमें ना शामिल हो, लेकिन संख्या के लिहाज से अगर आप पूछें तो कुल 27 पदाधिकारी यूनियन के, कैथल के, वो सारे के सारे आज इंडिया गठबंधन को समर्थन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। संगठन है जो 1 तारीख को मीटिंग हुई थी क्षेत्र में इस संगठन की, उसमें फैसला ये लिया था भी तो जिला प्रधान फैसला करेगा कि सारा हरियाणा में वही फैसला मान्य होगा। तो 2 दिन के बाद पता क्या हुआ, उन्होंने दूसरी पार्टी समर्थन कर दिया, हम उसको मान्य नहीं है, हम उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो बीजेपी ये मोदी को आएगा और उसमें सक्षम है इंडिया गवर्नमेंट के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जो हमें कोई संगठन नहीं छोड़ा। हम किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। देखिए ये हमारा जमीन जिंदा है, हम मरे हुए नहीं है, अपने विचार है ये, हम यस मैन नहीं है बिल्कुल भी, हम यस मैन नहीं है, हमारा जमीन जिंदा है, हमें पता है क्या फैसला लेना भी मोदी का कौन रास का है। 14 महीने 13 महीने बैठ का हम दिल्ली बॉर्डर पर केजरीवाल ने बहुत सहयोग किया, तो उसका भी कुछ फर्ज है हमारा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का सहयोग करना। केजरीवाल जी अंदर है इस टाइम, हम समर्थन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का बिल्कुल, और उसमें शामिल नहीं हो रहे, किसी पार्टी में शामिल नहीं है, हम समर्थन कर रहे हैं। इन मौका पर इसकी जरूरत है। अब सोना समर्थन दिया था, अच्छी बात थी, उसका फर्ज हमने इतना बात तैयार दिया, जो उदाहरण समय दोबारा विधायक बना दिया। अब सुशील गुप्ता की बारी है, जो केजरीवाल अंदर डाला मोदी ने, लोकतंत्र खतरे में है, उसको भी बचाना है, और जिसका जमीन जिंदा है वो लोग उसको उम्मीदवार को वोट देगा। वो अलग है, अपना भाईचारा है, और तेजीमान के साथ भी हम लंबा परिवार है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं। अब हम मौका पे देखते हुए हम इंडिया गठबंधन के साथ, हम जो हमारा दिल माना, सारे संगठन जितने भी इकट्ठे हैं, कैथल की टीम सारी इकट्ठी है, देख सकते हैं आप। अलग आज खड़े हो सारे, जितेंद्र बराड़ा जी प्रधान है सीवन से, चीका से, देखिए नगर परिषद के वाइस चेयरमैन यहाँ पे ज्वाइन करके गई, मुझे आपसे जानकारी मिल रही है वापस गई, क्या दबाव पड़ा है, क्या बात हुई है, तो देखना पड़ेगा कि बीजेपी वाले आजकल प्रेशर की राजनीति बीजेपी वाले खेलते हैं। सीएम ने भी क्या दबाव डाला है ये तो मिलने पे पता चलेगा। देखो, परंतु ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, इनकम टैक्स इनके पास है, हर तरीके का दबाव डालते हैं, परंतु जनता दबाव सहना बंद करिए धीरे धीरे। क्या रहा है वो तो पता चलेगा, मगर वो अपने खुले मन से ज्वाइन करके गए। और वैसे भी ज्यादा वीडियो पे मत जाओ, वीडियो तो दबाव में बन जाते हैं। मेरे पास जो खुफिया जानकारी है वो 6 पार्षदों को लेने गई है, उनके साथ हम वापस आएंगे, चिंता ना करो। देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पे हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अभय चौटाला जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। कोई बड़ी बात नहीं, उनका चुनाव भी फाइनेंस भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, कोई बड़ी बात नहीं, उनका चुनाव का पूरा कैंपेन भी भारतीय जनता पार्टी बना के दे रही हो, और कोई बड़ी बात नहीं कि दबाव डाल के चढ़ूनी साहब को भी अभय चौटाला जी का समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने ही तैयार किया हो, इसमें कतई कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे एक चीज स्पष्ट है कि लोग अब इन सारी चीजों को समझते हैं, और किसानों के ऊपर जिस सरकार ने अत्याचार किया, उस सरकार को अगर बैकडोर से भी कोई मदद हो रही है तो वो भी इस बार लोग होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। अभय चौटाला जी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि मैं इनकी गर्दन काटने आया हूं, मैंने तब भी ये कहा था, अभय चौटाला जी गर्दन तो आप काट सकते हो, लेकिन इस बार वोट नहीं काटने देंगे, आप जो मर्जी। जब विश्वास मत हुआ हरियाणा की विधानसभा में तो अभय चौटाला जी बाहर निकल गए
और हमें तो ये भी पता है कि उस टाइम पे सरकार टूटने का खतरा था। अभय चौटाला जी को अगर विश्वास मत आता विधानसभा के अंदर तो पक्ष में या विपक्ष में वोट करना पड़ता, इसलिए अभय चौटाला जी ने तब इस्तीफा दिया था। वो कर्जा किसानों ने तुरंत फुरत में उतार दिया था, उसी टाइम उनको दोबारा विधायक बनाया। लेकिन शर्म की बात यह है कि किसानों का वोट लेकर के, उनका एहसान लेकर के, उन पे एहसान जताने वाला व्यक्ति 750 शहादतों के बाद भी अगर हर चुनाव में बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है तो अपने आप को किसान हितैषी बताना बंद करें। और आम आदमी की, मैंने आज भी ये कहा, आम आदमी की औकात पूछते हैं अभय चौटाला जी, तो कुरुक्षेत्र के चुनाव में आम आदमी उनको अपनी औकात ही बताए।